हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर झारखंड जीके के 30 एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे और ये जो होगा आपका झारखंड जीके होगा, जिसमें से आपको 30 एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगा। और ये जो क्लास है फ्रेंड्स आपका झारखंड जीके से संबंधित है और यह जीके जो है आपके किस किस एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकता है। तो आपका हो गया जेएसएससी के एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया और इस मुख्य रूप से देखिए फ्रेंड्स, तो आपका जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर जो आपके जो झारखंड जीके के 50 सवाल जो है आपके पूछे जाएंगे और सारे सवाल जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, अगर झारखंड का एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको जो है झारखंड जीके ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको झारखंड जीके को हमेशा साथ लेकर चलना है, क्योंकि आपको झारखंड में जॉब लेना है तो झारखंड जीके अनिवार्य है कि आपके एग्ज़ाम पर झारखंड जीके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, आज के इस क्लास जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड लेवल का लिया गया है। अगर 30 सवाल में से आपके जो है 25 सवाल सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी झारखंड जीके की जो तैयारी है बहुत अच्छी है। तो आप टेस्ट के अंत तक बने रहिएगा और 30 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल था कि झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए है उर्दू, संथाली, बांग्ला या हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। झारखंड की जो है प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी है। और फ्रेंड्स, झारखंड के जो है 16 भाषाओं को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कितना? तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है कितनी भाषाओं को? तो 16 भाषाओं को। और जो हमारा उनमें से प्रथम राजभाषा क्या है, राजकीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है। यानी हमारा जो झारखंड का लोगो है इसमें सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है। ऑप्शन ए है 12, 24, 36 या 48। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 नर्तकों को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको झारखंड का जो नया लोगो है, नया मानचित्र है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर जो है नर्तक है, तो नर्तकों कितने नर्तक हैं तो आप याद रखिएगा, इस पर जो है 48 नर्तकों को दिखाया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी होगा 2.72% है। 2.72% झारखंड राज्य की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत में है, 2.72। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है। हमारे जो झारखंड राज्य पर 24 जिले हैं, तो उनमें से जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला रांची है। और न्यूनतम साक्षरता दर, आप ये पॉइंट ये भी याद रख लीजिए, न्यूनतम साक्षरता दर हो जाएगा आपका पाकुड़ जिले का। किस जिले का हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता दर? पाकुड़ जिले का। और सर्वाधिक हो गया आपका रांची जिले का। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। याद रखना है ये वर्ड, व्रात्य नाम से जो है झारखंड को संबोधित किया गया। किस वेद में? ऋग वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद पर जो है झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतागढ़ा पहाड़। और सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ पर है? तो ये आपके हजारीबाग पे है। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से ही बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ? सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से। फ्रेंड्स, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, अब बस एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, जिसमें से आपको झारखंड जीके पूछा जाएगा, तो सारे जो है एग्ज़ाम पर जो है आपके लिए झारखंड जीके अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, झारखंड जी का जो है थ्योरी क्लास और आपका जो है झारखंड जो वस्तुनिष्ठ है सेम अरुण अग्रवाल का, वो आप जो है हमारे चैनल पर पूरा वीडियो बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर जो है बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो देख सकते हैं झारखंड वस्तुनिष्ठ जीके का। तो यहाँ पर हमारा सवाल है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय जो है विकसित हुआ है। तो बंगाल के पाल शासक, यहाँ पर किस समय की बात हो रहा है? तो बंगाल के पाल शासक के समय की बात हो रहा है। तो बंगाल के पाल शासक के दौरान जो झारखंड पर जो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ है, तो उस संप्रदाय का नाम क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान और महायान जो है ये आपके संप्रदाय थे, तो उनमें से जो है वज्रयान संप्रदाय जो है पाल शासक के दौरान झारखंड पर विकसित हुआ है। तो आपको दोनों ही याद रखना है, कहाँ पर हुआ है, तो बंगाल के, और कौन शासक थे, पाल शासक। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते हैं? यानी अशोक जो है जनजातियों के बीच में जो है बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए अपने अधिकारी को, अपने व्यक्तियों को, अपने महापंडितों को भेजा करता था, तो उसे जो है किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आठवीं। उसे जो है आठवीं के नाम से पुकारा जाता था, यानी उन्हें आठवीं कहते थे। नेक्स्ट सवाल है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, ये आप नोट्स कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर एग्जाम पर पूछा जाता है। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिनाथ। गजघंट राय का धार्मिक गुरु हरिनाथ थे। नेक्स्ट सवाल है, टांगी नाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? रामगढ़, गुमला, हजारीबाग या पलामू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले पर अवस्थित है। टांगीनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुमला जिले पर है, और गुमला जिले पर ही जो फ्रेंड्स आपका शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गुमला जिले पर है। नेक्स्ट सवाल है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंतराय। चेरवंशी शासक जो थे आपके अनंतराय थे। किस समय की बात हो रहा है यहाँ पर? तो जहांगीर के शासनकाल के समय की बात हो रहा है। तो जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा, जहांगीर के शासनकाल पर बिहार का सूबेदार कौन था? सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि जहांगीर का जब शासनकाल था उस वक्त बिहार के सूबेदार कौन थे? तो अफजल खां थे, और अफजल खां जो है पलामू पर जो है आक्रमण किया है। किस पर आक्रमण किया है? तो पलामू पर। तो किस वंश पर क्या है? तो पलामू के चेरो राजाओं पर, यानी चेरवंशी आक्रमण के समय चेरवंशी शासक पर जो किया है, तो यानी चेरो वंश पर शासक आक्रमण किया है। तो चेरवंशी शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंतराय। चेरवंशी शासक अनंतराय थे। अनंतराय किस वंश से संबंधित है? तो चेरवंश से संबंधित है अनंतराय। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है प्रतापकर्ण, ऑप्शन बी है विराटकर्ण, सी है छत्रकर्ण या डी है विक्रमकर्ण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रमकर्ण। विक्रमकर्ण जो है छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में शामिल नहीं था, जबकि प्रतापकर्ण था, विराटकर्ण था और छत्रकर्ण, ये तीनों के तीनों जो है छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंश के शासक थे, नागवंश से संबंधित है। प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण। प्रताप, विराट, छत्र। नेक्स्ट सवाल है, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? चेरो वंश ने, नागवंश ने, रक्सेल वंश ने या सिंह वंश ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्सेल वंश ने। पलामू में सबसे पहले क्षेत्रीय राजवंश के दौरान जो है रक्सेल वंश स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे विश्वनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रामनाथ सिंह या शिवनाथ सिंह? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हमारा नेक्स्ट सवाल है, अकबर के शासनकाल में नागवंश पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था जो पराजित हुआ था? और वह जो शासक थे, लेकिन क्या हुआ है, अकबर के शासनकाल में नागवंश का शासक था और वह जो है युद्ध में पराजित भी हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुकरण शाह। मधुकरण शाह जो है नागवंश के शासक था। जब अकबर के शासनकाल पे उस पर आक्रमण हुआ तो वह पराजित हो गया था, मधुकरण शाह। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? ऑप्शन ए है मोहन सिंह, घनश्याम सिंह, स्वर्ण सिंह और श्याम सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह को जो 1815 ईस्वी में बेच दिया था अंग्रेजों ने चेरो राजा से नीलाम क्षेत्र को। जब अंग्रेज जो है चेरो राजा से जब उसका जो है ज़मीन हड़प लेते हैं, उसका राजगद्दी को अपने में शामिल कर लेते हैं, तो 1815 ईस्वी में फिर जो है इसे बेच देते हैं अंग्रेज लोग। तो किसे बेचते हैं? तो घनश्याम सिंह को बेच देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरायकेला को और खरसावां को, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों आंसर हो जाएगा। 1809 ईस्वी में पुरहट के राजा ने कंपनी से सरायकेला राज्य को और खरसावां राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया। नेक्स्ट सवाल है, पहाड़िया जनजाति की निम्न उपजातियां हैं, माल पहाड़ियाँ, शौर्य पहाड़ियाँ, कुमारभागा पहाड़ियाँ या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों के तीनों जो है पहाड़िया जनजाति की उपजाति है। पहाड़िया जनजाति की तीन उपजाति, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया और कुमारभागा पहाड़िया, ये तीन पहाड़िया जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट सवाल है, तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? ऑप्शन ए है कैप्टन कूपर एवं मेजर क्राफ्ट, कैप्टन लीमंड एवं कैप्टन बैन। ऑप्शन सी है कैप्टन रफसीज एवं लेफ्टिनेंट ओर्डिनल। ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट कोलविन एवं कैप्टन रफसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन लीमंड एवं कैप्टन बेन जो है तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को दबाया था, जो अंग्रेज अधिकारी थे। कौन? तीसरे चरण को। तो आपको ये याद रखना, क्योंकि इस पर पहला चरण भी हुआ है, दूसरा चरण भी हुआ है और तीसरा चरण भी हुआ है। तो तीसरे चरण को जो अंग्रेज अधिकारी दबाए हैं तो वो है था कैप्टन लीमंड और बेन। कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन थे। नेक्स्ट सवाल है, तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑप्शन ए है 1784 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1785 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1786 ईस्वी या 1787 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी पर जो है तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फ्रेंड्स, एक सवाल आपके लिए यह रहा जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि तिलका मांझी को जो है कब फांसी दिया गया है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपकी झारखंड जी की तैयारी किस लेवल का है, यानी कैसा है, कितने लोगों को यह आंसर जो है पता है तिलका मांझी को किस वर्ष जो है फांसी दिया गया है। तो यहाँ पर सवाल था कि तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो 1784 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया है। और आपका सवाल रहा कि कब उन्हें जो है फांसी दिया गया और कहाँ दिया गया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ के निवासी थे? कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे ना सुगरा मुंडा, तो वह कहाँ के निवासी थे? कहीं पर आपको सुगना भी मिल सकता है, तो आप याद रखिएगा सुगना मुंडा या सुगरा मुंडा यह कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बंदगांव सिंहभूम के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बंदगांव सिंहभूम के निवासी थे। अगला सवाल है, जतरा नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो इस नृत्य के दौरान पुरुष व स्त्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी है इस नृत्य का प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इस नृत्य का जो प्रदर्शन वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य? तो जतरा नृत्य। जतरा नृत्य क्या कैसे किया जाता है? तो वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मा। बहुत ईजी सवाल था। तो कर्मा जो पर्व है, इस दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी लाती है और उस पर जो है 7 प्रकार के अनाजों को जो है यानी जो जावा कहते हैं उन्हें उगाने की प्रथा का पालन करती है। तो यह किस पर्व के दौरान? तो कर्मा पर्व के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है? कौन सा मेला? तो जतराही मेला। तो जतराही मेला जो फ्रेंड्स आपके चतरा जिले पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जतराही मेला कहाँ पर किया जाता है? तो चतरा जिले पर किया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो झारखंड के जो वैसा जिला जिस पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है तो वो है आपके लातेहार। लातेहार जिला पर जो है 56% जो है वन का प्रतिशत पाया जाता है। 56% इसमें वन क्षेत्र है, इसीलिए हो गया सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले का है? तो लातेहार जिले का है। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
ब्राकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। ऑप्शन बी इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलती है। ऑप्शन सी है इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है सत्य है। अर्थात ये जो ब्राकर नदी जो है इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है और इसका चर्चा जो है जैन साहित्य में भी मिलता है। और इस नदी के तट पर जो है मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। तो सवाल ये भी बन सकता है कल्याणेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्राकर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, और ब्राकर नदी का ही उल्लेख आपका जैन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा चट्टान है जिस पर जो है लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर जो है लौह अयस्क श्रृंखला पाया जाता है। यानी लौह अयस्क की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? क्या सवाल है कि कार्बन स्टॉक जो है देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.57% है। क्या हो जाएगा? 2.57%, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2.57% जो है कार्बन स्टॉक है देश के कुल कार्बन स्टॉक का। ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंच परगनिया। पंच परगनिया पर जो है इसमें वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। और पंच परगनिया क्या है? तो एक भाषा है झारखंड की। तो झारखंड में किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो पंच परगनिया पर। नेक्स्ट सवाल है की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यह जो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम पर रिपीट हुआ है। तो संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो दिसोम बाबा। और दिसोम बाबा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है केवल सोरेन, डोमन साहू समेत, रघुनाथ मुर्मू या गंगाधर हांसदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है जो संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है दिसोम बाबा। दिसोम बाबा के लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पुस्तक का नाम फिर याद रखिएगा, दिसोम बाबा के लेखक जो संथाली भाषा के। एग्जाम पर यह सवाल भी पूछ देगा कि दिसोम बाबा जो है, दिसोम बाबा ये पुस्तक है, यह किस भाषा पर लिखी गई पुस्तक है? तो संथाली भाषा पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनके लेखक रघुनाथ मुर्मू है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 30 MCQ टेस्ट था और 30 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं? 25 से ज़्यादा सही हुए कि ना? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।